हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल आप सबों का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट्स। तो बच्चे फटाफट कल वाली बातें थोड़ा सा 5 मिनट्स में मैं रिवाइज कर दूं आप सभी को तो ज्यादा बेटर होगा। आप सारे बच्चे आज स्टार्टिंग से ही एग्रेसिव मोड में इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। राइट? आपने पिछले दो आपका पहले मैंने दो वीडियो मैंने अपलोड किया, तो उसमें आप सब लोगों ने सीखा। पहले 12th के सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, वो सीबीएसई बोर्ड हो और या स्टेट लेवल का किसी तरह का जो बोर्ड्स हो उसके बारे में डिटेल्स में बताते हुए मैं आपका एक नया चैप्टर शुरुआत किया, पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कंसेप्ट। राइट? वो चैप्टर कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली में हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। राइट? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है, मेंटेन करना है। राइट? यहाँ पे बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब केवल जर्नल लेजर से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ओके, हमारा बैलेंस शीट, यहाँ पे हम सभी लोग ये सब डिटेल्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए सीखने वाले हैं। राइट? आपको जैसा मैंने बताया कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत में 7 चैप्टर्स आते हैं। कितने बच्चे? 7 चैप्टर्स आते हैं, जो कि कल मैंने आप सभी को बताया था। उसी में से 7 चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या था, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। दूसरे चैप्टर का नाम था गुडविल, और तीसरे आपका चैप्टर्स के रूप में मैंने जो नाम आपको लिखा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स थे। राइट? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नेक्स्ट आपका था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट था फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर, और एक लास्ट में पढ़ना था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और बच्चे आपको 40 to 50 मार्क्स का सवाल इतने से पूछे जाएंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है। आपके यानी कि यहाँ पे पॉकेट भरने वाली है, मार्क्स से आपके पॉकेट भर जाएंगे, और आपको जो है जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% आपके दिमाग में सब आंसर रहेगा। राइट? तो अभी मेरी बातों को सुनते जाइए और आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते चलिए, आपका हर सवाल का जवाब क्या होगा, बनता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कल की बातों को। बच्चे, कल मैंने आप सबको जो बताया व्हाट इज पार्टनरशिप, बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे इसका मीनिंग होगा, जवाब होगा कि सर आपका हम ये अब डिटेल, आप ये कहने की जरूरत नहीं है कि 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बच्चे, आप 11th आप पास कर चुके हैं, 11th से अब आगे निकल चुके हैं, इसलिए अब वो हर बात यहाँ पे करना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए हम उसी तरीके से हम आपसे बातें किया करेंगे। राइट? तो आज हम लोग पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले भी आपका चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप आपका है क्या? तो बच्चे, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के हाथ में हो, तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। राइट बच्चे? पार्टनरशिप में आपका मैंने क्या कहा, 2 या 2 से मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप। राइट? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के हाथ में हो, तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। जैसे आप अपने फैमिली में 4 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, और आपने डिसाइड किया कि सर हमें अब बिजनेस करना है। क्या करना है बच्चे? बिजनेस करना है। आप चारों फ्रेंड मिल गए, 5 फैमिली मेंबर मिल गए, और आपने एक बिजनेस क्या किया, एस्टैब्लिश कर लिया। तो जब बिजनेस आपने एस्टैब्लिश कर लिया, तो वैसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? पार्टनरशिप बोलेंगे। राइट? तो ये बातें सर बहुत आसानी से समझ में आ गया। बच्चे, सारे पार्टनरशिप बिजनेस को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया। राइट? आपका सारे पार्टनरशिप बिजनेस को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस, और एक पार्टनरशिप रिलेटिंग टू जनरल बिजनेस।
कल मैंने इसका मीनिंग बताया था, पार्टनर्स रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस का मतलब होता क्या है, राइट। मैंने कहा था बच्चे कि यदि आप 4-5 लोग फ्रेंड मिलकर के आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, लेकिन आपका जो मेन नेचर ऑफ जो बिजनेस है, नेचर ऑफ जो वर्क है, लोगों को मनी लेंडिंग का काम करते हैं, लोगों को कर्ज देने का काम करते हैं, और उससे आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट हासिल करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट हासिल करके आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, और सारे लोग आपस में मिलकर के आप लोग क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स के बीच में बांट लेते हैं, राइट। तो ये आपका कहलाएगा पार्टनरशिप, आपका रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस कहलाएगा। लेकिन बैंकिंग बिजनेस के नेचर के अलावा जितने तरह का और बिजनेस के लिए आप करेंगे बच्चे, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे क्या, पार्टनर्स रिलेटिंग टू आपका जनरल बिजनेस कहलाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सब एक जगह आप साथ हुए हैं, आपका कपड़े का शोरूम आपने खोला है, आपने एक एजेंसी लिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एजेंसी आपने लिया है, राइट। उसके बाद मान ली पतंजलि का आपका एजेंसी आपने ले रखा है, ओके। आप हुंडई मोटर्स का आपने एजेंसी ले रखा है, आप यहाँ पे हीरो होंडा का आपने एजेंसी ले रखा है, महिंद्रा मोटर्स का आपने एजेंसी ले रखा है, टाटा मोटर्स का एजेंसी ले रखा है, राइट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारा पार्टनर्स रिलेटिंग टू क्या कहलाएगा, जनरल बिजनेस कहलाएगा। अब बच्चे दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या ध्यान से सुनते चलिएगा बच्चे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या, वो हमारा बैंकिंग बिजनेस हो या हमारा जनरल बिजनेस हो, दोनों के केस में कितने होंगे, 2 और 2 होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या मिनिमम कितने होंगे, 2 यहां भी और 2 यहां भी होगा। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बैंकिंग के केस में 10 ही है, 10 ही है। लेकिन बच्चे जनरल बिजनेस के केस में पहले 20 हुआ करता था, लेकिन 2013 में जब कंपनी एक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या पहले आपका मिनिमम 2 हुआ करता था और मैक्सिमम 20 हुआ करता था। लेकिन बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या पे कोई चर्चा आपका पार्टनरशिप एक्ट में नहीं किया गया। पहले किया गया था, नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम 20 हुआ करता था। ये बात का चर्चा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। लेकिन बच्चे फिर उसके आगे जब आपका बढ़ाए और घटाए गए, तो उसकी बात का चर्चा पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट क्या करती है, एक ओवर रूल किया है यहाँ पे। तो 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में जब आपका अमेंडमेंट हुआ, जब आपका चेंजिंग लाए गए, तो उस समय नंबर ऑफ आपका मैक्सिमम मेंबर की संख्या किया गया 100, राइट। पहले 20 से फिर कितना कर दिया, 100। लेकिन 2014 में ठीक फिर आपका एक ही साल के बाद 2014 में फिर अमेंडमेंट हुआ, और फिर अमेंडमेंट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या फिर 100 से घटा के कितना कर दिया, 50। तो अभी फिलहाल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप कितना बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम आप बोलेंगे 50 बोलेंगे। कितना बच्चे, 50 बोलेंगे, राइट। तो ये चलिए, ये बात तो सर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये बातें समझ में सर आ गया। एक बात और इंपॉर्टेंट बच्चे, जो आप सब लोग बिजनेस स्टडीज में भी आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। मान लीजिए कि आप 4 पार्टनर, मिस्टर आपका ए, मिस्टर आपका बी, सी और डी मिलकर के एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, और आप अपने फर्म का नाम रखते हैं। आप अपना जो है, मान लिया जाए कि ए बी आप या जस्ट समथिंग, कुछ भी आप अपने फर्म का नाम दे देते हैं। चंदा मामा, आप कहने के चंदा मामा एंड कंपनी नाम दे देते हैं, राइट। तो चंदा मामा एंड कंपनी आपने अपने फर्म का नाम क्या किया, दे दिया, राइट। ये आपका जो है, तो ये पूरे चंदा मामा एंड कंपनी जो हमारा कहलाएगा, ये आपका, आपने अपने फर्म का नाम दे दिया चंदा मामा आपका एंड कंपनी, राइट। ये कंपनी में आपका वर्ड लग गया, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये है नहीं कि यहाँ पे वो कंपनी वाली बात है। कंपनी वर्ड का हम लोग, आपका जो कंपनी वर्ड का इस्तेमाल जो है, हम लोग क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। वो लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल होता है बच्चे। कंपनी के नाम का नाम के जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आप यहाँ पे लर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सोनी लिमिटेड, एलजी लिमिटेड, राइट, या उषा प्राइवेट लिमिटेड, राइट।
प्राइवेट प्राइवेट आपका लिमिटेड कंपनी होगा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बड़ी आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन सोल ट्रेडर में या पार्टनरशिप में एंड कंपनी वर्ड जोड़ा जा सकता है, राइट। तो ये आपको चन्ना मामा एंड कंपनी यहां पे कहलाएगा क्या, फर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फर्म कहलाएगा, राइट। और ये सब आपके जो नंबर आपका जो पार्टनर है ये इंडिविजुअली क्या कहे जाएंगे, जितने सारे ऑनर हैं वो सभी कहे जाएंगे क्या, पार्टनर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, पार्टनर कहे जाएंगे, तो राइट। तो ये चलिए आप बात समझ में आ गई। सर और इंपॉर्टेंट बातें जो कल मैंने चर्चा किया था वो बोर्ड पे अभी तक मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, मैं एक बार फिर उस सारे पॉइंट्स का मैं चर्चा कर दूं। कल मैंने स्पेशल फीचर ऑफ पार्टनरशिप भी मैंने बताया था बच्चे, तो स्पेशल फीचर आपका फीचर जो है फटाफट एक बार, चूंकि आप कल डिटेल्स में आपको मैं बता रखा हूं तो अब फटाफट एक बार मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं, राइट। तो बच्चे आपका स्पेशल फीचर पार्टनरशिप का क्या क्या होता है, 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होना ही चाहिए। ऐसे आपका बच्चे लीगल रूप से कोई जरूरी नहीं है कि आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल आपका सॉरी ये आपका रिटन एग्रीमेंट्स हो, ऐसा कोई आपका नेसेसरी नहीं है, राइट। और रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी क्या होता, नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, आकर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब आपका अनुसार, आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी क्या है, नहीं है। लेकिन हम लोग इन फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, और हम सब लोग पार्टनर्स के जो बीच में जो फ्रेंडशिप है उसमें किसी तरह का है कि यहाँ पे दुश्मनी ना हो, किसी तरह का है कि यहाँ पे मनमुटाव ना हो, इसलिए आज के डेट में सभी लोग अब क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ताकि है ना कि यहाँ पे इन फ्यूचर में मौखिक तौर पे बातों को कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बातें रिटन रहती है बच्चे सब लोग उस बात को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और मानते हैं, और इसमें किसी तरह का फिर कोई डिस्प्यूट्स होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि सारी बातें लिखा गया होता है, राइट। तो इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू आपका पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप आज के डेट में सभी को है कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ताकि हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट में क्या करे, हमारा पार्टनरशिप फर्म चलता रहे और हम सभी लोग आपका पार्टनर्स के बीच में एक फ्रेंडशिप का माहौल क्या हो, बना हुआ रहे। ओके, दूसरी बात सर आपका एग्रीमेंट तो आपका होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट होना भी चाहिए, राइट। फिर कहता है लॉफुल बिजनेस, राइट। तो लॉफुल बिजनेस आपका कहता है बच्चे देयर मस्ट बी लॉफुल बिजनेस, आपको कल मैंने बताया था बैंक का रॉबरी वाला, ओके। तो लॉफुल बिजनेस भी होना चाहिए, प्रॉफिट को आपस में लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी होता है, नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड आपका लायबिलिटीज, ये इसके बारे में कल डिटेल्स में समझा चुके थे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जब भी कोई पार्टनर अपने हिस्से को बेच करके जाना चाहता है, जब भी कोई पार्टनर अपने हिस्से को लोगों के बीच में बेचना चाहता है तो अपने मन से ट्रांसफर नहीं कर सकता, जब तक है कि सारे लोग सहमत नहीं हो जाते, किसी भी है कि यहाँ पे नए व्यक्ति के हाथ में कि आपका इस व्यक्ति को मैं बेचना चाहता हूं, सभी लोगों का उसमें सहमति होना क्या होता, अनिवार्य होता है, ओके। तो नो आपका पे अनलिमिटेड आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फ्रॉम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। यहाँ पे बिजनेस को जो है सब लोगों के द्वारा चलाया जाए या उसमें से कुछ लोगों के द्वारा क्या हो, चलाए जाए, ओके। तो इस तरह से कल वाली बातें मैंने रिपीट कर दिया, और अब इसके आगे हम लोग आज विस्तार से चलेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस होगा, अब आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स पे आज हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं। कल जो मैंने बताया केवल फंडामेंटल बातें कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है, सर उसके आपका स्पेशल फीचर्स क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने सारे टाइप्स के पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, ये सब सारी बातें कल मैंने फंडामेंटल बातें किया, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, अब जो है मैं पहले बोर्ड्स को क्या करता हूं, मैं क्लियर कर लेता हूं, मैं बोर्ड पहले क्लियर कर लेता हूं, तब है यहाँ पे डिटेल्स में आपसे मैं बातें करूंगा।
हाँ जी बच्चे, मैंने साफ कर लिया बोर्ड को। बच्चे आपके पास जो मटेरियल होगा पीडीएफ फॉर्म में होगा, राइट। तो आप है ना यहाँ पे यदि हो सके तो कहीं से हार्ड कॉपी निकलता है तो आप वहां से निकलवा लें, या आप है ना यहाँ पे अपने कॉपी पे क्या करें, आप नोट करें। आपके पास अभी बहुत समय आपके पास सरप्लस रहता है, तो आप एक बार क्या करें, आपका पूरी की पूरी जो है थ्योरी आप क्या करेंगे, एक कॉपी पे क्या करें, नोट कर लिया करें, जिससे जब मैं पढ़ाता हूं तो उस समय आपको फिर ज्यादा बातें समझ में आएगी और एक एक बात करके है ना यहाँ पे समझते चलेंगे। ओके ओके। तो बच्चे देखिए, अब जो है इंपॉर्टेंट एक चीज और है, कल मैंने एक बात का चर्चा और किया था। क्या सर, क्या आपने किया था चर्चा? पार्टनरशिप डीड का चर्चा मैंने किया था। आपको बच्चे याद होगा सर, पार्टनरशिप डीड सर होता क्या है सर? ये तो सर हम 11th में भी बातें पढ़ चुके हैं और बिजनेस स्टडीज में तो कई बार इस बात को हमने चर्चा किया। सर आपके यहाँ पे बहुत सारे बार मैं पढ़ चुका हूं, राइट। हाँ बच्चे, आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चे? जैसा कि आपको इसमें जो डिफिनीशन मैंने लिख रखा है, राइट, आपका डिफिनीशन, ए डॉक्यूमेंट्स which contains the terms of the partnership as agreed by the partners is called partnership deed, right। कहता है एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपका पार्टनरशिप, आपका डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है which contains, जो आपका रखता है the terms of the partnership as agreed by the all partner, जो सारे पार्टनर्स के बीच में जिस बात पे सहमति होता है, जिस बात पे म्यूचुअल कॉन्सेंट बनता है, वो सारे के सारे पॉइंट द पॉइंट जिस पेपर में डॉक्यूमेंट्स में लिख दी जाती है, उसी पेपर डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जब आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्ट्रेशन करवाने जब जाते हैं, तो उस समय आपका फर्म का जो रजिस्ट्रार होगा, सब आपका जो रजिस्ट्रार होगा, वो आपसे क्या करेगा, पार्टनरशिप डीड का डिमांड करेगा कि आप लोगों के बीच में किस किस बात पे सहमति बना है, राइट। तो ये सारी बातें आपका, उसमें बातें क्या रहता है सर, फर्म का नाम क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, उसका आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, राइट, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, कौन कितना कैपिटल लगाया है, राइट, प्लस यानी कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का अधिकार होगा या नहीं होगा, या ड्राइंग का अधिकार होगा या नहीं होगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, तमाम तरह की बातें, बहुत सारी बातें इसमें मेंशन रहता है। और वो सारी बातें जो मेंशन रहता है वो एक पेपर पे आपका नोट कर दी जाती है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए बच्चे, अब पार्टनरशिप डीड जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। जैसे हमारे अपने कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट, अपने कंट्री को एज ए होल चलाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है, राइट। उसी प्रकार से हमारा जो पार्टनरशिप फर्म जो चलेगा वो किस चीज से चलेगा, पार्टनरशिप डीड से चलेगा। पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी गई है उसी के हिसाब से हमारा पार्टनरशिप फर्म चलेगा, उसके बाहर वो क्या होगा, जाके काम नहीं कर सकता। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जा सकता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हम लोग इसे कह सकते हैं, या चार्टर ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं, चार्टर ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं, राइट। तो ये तीन नाम से पुकारे जाते हैं। तो बच्चे अब जरा समझिए, बच्चे आपको जो है जब प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे, पार्टनरशिप आपका अकाउंट्स पार्टनरशिप से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आप बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ है कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर वो क्या रूल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अब पहले समझाता हूं बच्चे। जब आप नॉमिकल बनाइएगा, ये पहले आप बात को दिमाग में रखिएगा, जो अभी बोलने हम जा रहे हैं वो आप बात को दिमाग में रखिएगा। बच्चे कहता है, एक बात मैं अभी सबसे फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। जैसा आपने कहा, मैंने कहा बच्चे कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना अकॉर्डिंग टू लॉ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना
चाहिए, फिर भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहिए 99% केसेस में करवाना ही चाहिए। 100% मैं कहता हूं 100% केसेस में फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, राइट। यदि आप खुशीपूर्वक रहना चाहते हैं, फ्यूचर में किस तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टनर आपको क्या करे, परेशान करे या आप दूसरों को परेशान करे, यदि आप ऐसा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही चाहिए। और जैसे ही फर्म का रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो आपको रजिस्ट्रार के पास जब जाएंगे फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आपको आपका रजिस्ट्रार क्या मांगेगा, पार्टनरशिप डीड की कॉपी मांगेगा। तो आपने यदि पार्टनरशिप डीड की कॉपी आपने तैयार किया है, तब तो आप अपना जो तैयार किया वो आप दे देंगे। लेकिन आप कहेंगे सर मैंने तो पार्टनरशिप डीड अपना खुद का तैयार नहीं किया, तो वैसी सिचुएशन में आपका रजिस्ट्रार कहेगा कि भैया यदि आपने नहीं अपना खुद का तैयार किया, तो हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप आपका एक्ट में, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो आपका पार्टनरशिप डीड में जो बातें चर्चा की गई है, वही आपके फर्म के ऊपर क्या होगा, लागू हो जाएगा, राइट। तो कहता है रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर यदि आपका अपना पार्टनरशिप डीड है, आपका अपना पार्टनरशिप डीड है बच्चे, तब तो उसी के हिसाब से चलेगा, राइट। तो उसमें क्या क्या बातें चर्चा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो में आप यदि 4:3:2:1 का रेशियो बनाते हैं तो उसी रेशियो में बटेगा। 3:2:1 के रेशियो में आप बांटना चाहते हैं, उसी रेशियो में बटेगा। इक्वल चाहते हैं तो इक्वल बटेगा, राइट। आपका जिस रेशियो में आप बांटना चाहते हैं उसी रेशियो में बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप है कि यहाँ पे देना चाहते हैं, ओके, फर्म आपको है कि यहाँ पे देगी, तो वो है कि यहाँ पे दिया जाएगा। ड्राइंग करने का अधिकार है तो आपका आने का अधिकार मिलेगा, नहीं हो आपका अधिकार है तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का प्रोविजन है, रूल्स है, तो आपके रहने के यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होंगे, लिए जाएंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिए जाएंगे, ओके। तो ये सब बातें। लेकिन यदि आपका अपना खुद का पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वैसे हालात में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत में जो पार्टनरशिप डीड में चर्चा की गई है, वही आपके फर्म के ऊपर क्या होंगे, लागू हो जाएंगे। और उस रूल के हिसाब से क्या कहता है रूल्स, वही इंपॉर्टेंट है, जानना है। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर आपका यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, और ये रूल बच्चे नॉमिनिकल बनाते समय आपको काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं रहेगा, तो क्या होगा, किस रेशियो में बांटेंगे। तो वैसे हालात में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्ट हमारा क्या होगा, उस फर्म के ऊपर, उस आपका आने के यहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर क्या होगा, लागू हो जाएगा, ओके। अब कहता है सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप डीड में किस किस रूल्स की चर्चा की गई है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा, इक्वल रेशियो में। आपका इक्वल रेशियो में कब बांटा जाएगा बच्चे, जब आपका अपना डीड खुद का क्या है, नहीं है। यदि आपका पार्टनरशिप डीड खुद का नहीं है तो रूल के हिसाब से हम चलेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप डीड में जो बातें चर्चा की गई है उसी के हिसाब से चलेंगे। और उसमें रूल नंबर 1 कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज हम लोग क्या बांटेंगे, इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। रूल नंबर 1, राइट, पहला। दूसरा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, नहीं दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, नहीं दिए जाएंगे। ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट में कहता है। पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात क्या हुआ, नहीं किया गया। हाँ आपका बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका तभी दिया जा सकता है जब आपका अपना खुद पार्टनरशिप डीड में इस बात का चर्चा किया गया हो, तभी दिया जा सकता है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का रूल्स क्या है, नहीं है। दूसरा रूल नंबर। तीसरा क्या है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, नहीं लिए जा सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, नहीं लिया जा सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, नहीं लिया जा सकता, राइट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा बच्चे, नहीं लिया जाएगा। हाँ अब जहां तक बात है आपका सैलरी या कमीशन भी क्या होगा, नहीं दिए जाएंगे, है ना। सैलरी और कमीशन पे बच्चे एक एग्जांपल मैं आपको सेट करता हूं। मान लीजिए कि कोई 4 पार्टनर है, राइट। एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, ये सब है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड्स में या और सारे बोर्ड्स में जो है ये बात का चर्चा रहता है। आपका
आपका जो है ना कि यहाँ पे असर्शन रीजन के रूप में आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब करेगा, या आपके टेस्ट के लिए कोई क्या करेगा, आपका टेस्ट लेने के लिए भी ये सवाल क्या होगा आपसे कर सकता है, राइट। मान ले 4 पार्टनर है, राइट, 4 पार्टनर है और उसमें से कोई एक पार्टनर बीमार पड़ गया या 2 पार्टनर बीमार पड़ गया। स्वाभाविक है एक महीना आपका बीमार रह गया, ओके, एक महीना दोनों बीमार रह गया, तो स्वाभाविक है वो दोनों का काम किसको करना पड़ा, जो बाकी 2 पार्टनर है उसको करना पड़ा। पहले से कोई पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, फर्म के ऊपर कौन लागू है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो डीड है वही लागू होगा। अब दोनों आदमी बीमार, तो दोनों का एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसको 2 महीने तो आपका दिन रात काम करना पड़ा, अपना तो काम करना ही पड़ता था, वो दोनों का भी काम करना पड़ता था। तो जब वो ठीक होकर के लौटा, जब फाइनल अकाउंट बनाए जा रहे थे, तो ये जो दोनों आदमी जो आपका एक्स्ट्रा काम किया है वो कहता है कि मुझे तो 20-20 हजार रुपया पर मंथ आपका सैलरी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों के बदले में मैंने काम किया। तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा इस बात का इजाजत देता है, नहीं। कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई एक्स्ट्रा सैलरी एक्स्ट्रा कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा। आपका चूंकि आपका अपना खुद का डीड है नहीं, यदि डीड में आपका रहता और डीड में सैलरी और कमीशन की बात रहती तब मिलता, लेकिन आपके डीड में आपका इस बात का डीड है ही नहीं, तभी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हो रहा है। यदि डीड आपका रहता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होता, राइट। और आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होता तो आपका बच्चा अपना खुद का डीड में जो रूल रेगुलेशन है वही आपके फर्म के ऊपर क्या होता, लागू होता, और उसमें जैसा बात कहता वैसा उसके हिसाब से आपको क्या मिलते, सैलरी या कमीशन मिलता, राइट। लेकिन बच्चे तो इसका मतलब है कि किसी तरह का कोई भी पार्टनर को एक्स्ट्रा कोई सैलरी कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा, राइट। हाँ बच्चे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा, दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म किसी से लोन लिया है, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म किसी से लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन आपका इंटरेस्ट ऑन आपका लोन हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। कितना रेट से, 6% पर एनम के रेट से, राइट। कितना परसेंट बच्चे, 6% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होंगे, देने पड़ेंगे। ओके, तो बच्चे ये सब इंपॉर्टेंट आपका जो है रूल रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बच्चे देखिए मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट थे, जो नॉमेरिकल में हमें जरूरत पड़ने वाले हैं। तो आपका रूल्स, अब फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपका मैं कंक्लूजन कर आपका निकालूं, इसका आपका साइनोप्सिस के रूप में, सारांश के रूप में आपसे बातें मैं फिर से एक बार कर लूं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि आपका खुद का पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो आपके फर्म के ऊपर कौन कौन से रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे, ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए, इक्वल रेशियो में बांटा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, नहीं दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होंगे, नहीं लिए जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई सैलरी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब बातें रूल रेगुलेशन आपको मैंने क्या किया, बता दिया। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होंगे, दिए जाएंगे। यदि आपने किसी से इंटरेस्ट लिया है तो आपका फर्म यदि आपका इंटरेस्ट आपका लोन लिया है तो उसको आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, देना ही पड़ेगा। 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट क्या होगा, देना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये बातें मैंने बता दिया जो कि आगे आने वाले नॉमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है, राइट। अब चलिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इस चीज को मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट्स की ओर चलते हैं, जो कि सबसे यहाँ पे बेसिक चीज है। और बच्चे आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत बहुत विस्तार से हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो भाई अब है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स पे मैं चलता हूं और पूरे विस्तार से इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए। हमारा जो मेनली जो मकसद है इस चैप्टर का सीखने और सिखाने का, पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बनाने के लिए मैं सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चे मैं कुछ बातों को पहले पॉइंट के रूप में लिखता हूं, उसके बाद हम डिटेल्स में बातें आपसे करना शुरू करेंगे। आपके यानी कि मटेरियल में तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बोर्ड्स पे क्या होंगे, लिखने पड़ेंगे। समझाने के लिए तो मुझे बातों को लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये मैं बताने वाला हूं कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप अकाउंट। कल मैं बहुत शॉर्ट में बताया था पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, लेकिन अब मैं उसके बारे में डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं। ओके, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या है, तो सुनिए और जानिए मेरे साथ।
पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसका हम लोग एक और नाम अभी दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ आपका बिजनेस ट्रांजेक्शंस, राइट बच्चे। ये जो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ये मैंने सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, राइट। मैं बातों को कुछ लिखता हूं पहले। ओके बच्चे, मैंने सारी बातों को नोट कर दिया, राइट, ताकि मुझे समझाना आपको ज्यादा आसान हो। ओके, मैंने नोट कर लिया बच्चे। अब देखिए, अभी पहले समझना है पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट। हम सब लोग क्या है, एक बिजनेसमैन है, ऐसा मान के चलना है। आप 11th में जो मेन फोकस किया जाता है वो सोल्ड प्रोप्राइटरशिप पे, सोल्ड ट्रेड पे किया जाता है, राइट। एक आपका 11th में मेन जो फोकस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप पे, सोल ट्रेड पे होता है। लेकिन जब आप 12th में आए हैं तो आपको पार्टनरशिप पे मेन फोकस किया गया है, राइट। तो अब वहां पे सोल ट्रेड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सिखाया गया, और वहां पे सोल ट्रेड का जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए सिखाया गया तो उसके अंतर्गत में आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1 जर्नल। तो जर्नल बच्चे वो आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ओके, इतनी बातें आप सब लोग ऑलरेडी वहां पे सीख चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो बच्चे, वो किसी आपका टाइप्स का हो, वो सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, राइट, सबको यहाँ पे जर्नल बनाना होता है, सबको लेजर बनाना पड़ता है, सबको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है और सबको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ, भले ही कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाने के रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग होता है,
डिफरेंट होता है, उसके तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं आपका। लेकिन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के थोड़े से तरीके क्या होते, अलग होते हैं। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो अकाउंट फॉर्म में बनाए जाते हैं, जबकि कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बनता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में फिर बनाए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जो कि आप फिर आगे हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, राइट। लेकिन मेरा यहाँ पे फोकस होगा 12 से रिलेटेड बातों को चर्चा करना। तो कि बच्चे, तो आप सब लोग पहले ये समझे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स है क्या। सर एक बात बताइए, अब जैसा मैंने अभी कहा कि मान ली जाए कि हम सब लोग 4 फ्रेंड मिलकर के 10 फ्रेंड मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस को हमने एस्टैब्लिश किया। सभी ने 20 लाख क्या किया, लगाया। सबके बीच में समझौता यही हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से मिलेगा, ड्राइंग करने के अधिकार होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिए जाएंगे, प्रॉफिट्स को इक्वली क्या होंगे, बांटे जाएंगे, और आपका जो भी एक्स्ट्रा माल सेल कराएगा उसे एक्स्ट्रा कमीशन भी क्या होंगे, दिए जाएंगे। तो बच्चे आप है यहाँ पे पूरे हमारे बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है तो क्या सारे ट्रांजैक्शन को याद रखना संभव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव। तो भैया आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल। क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल। तो बच्चे हमें हमारे मन में बिजनेस को चलाते समय बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे कि सर किस डेट में कौन से ट्रांजैक्शन हुआ। तो आपका डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, जर्नल। फिर दूसरा हमारा लेजर क्यों बनाना पड़ेगा सर, हम एज ए आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलाएं या हम सोल ट्रेड चलाएं या हम कंपनी चलाएं, हम एज ए बिजनेसमैन हमें यह जानने का हक और अधिकार है कि मैं जानना चाहता हूं कि कितना पैसा मुझे किससे लेना है या कितना पैसा मुझे किसी को देना है, किस आइटम पे मुझे कितना एक्सपेंडिचर हुआ या किस आइटम से मुझे कितना इनकम हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट्स हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ, कितना मेरा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हर सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं, और इन सारे सवाल का जवाब जानने के लिए बच्चे मुझे अकाउंट्स क्या होने बनाने पड़ते हैं, मुझे लेजर बनाना पड़ता है। तो राइट, तो ये आपका जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है, और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चे ओवरऑल अब पार्टनरशिप से रिलेटेड आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है वो जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक पार्टनरशिप के हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखने से लेकर के हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने तक में हमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा सभी को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स कहेंगे, राइट। अब बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या आता है ये जरा समझिए। ओके, अब जरा सोचिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चे, आप देखो बच्चे, ये सोल ट्रेड की जहां तक बात है तो सोल ट्रेड में आपने क्या क्या बनाने के लिए सीखा, आप कॉमन रूप से नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देख रहे होंगे बच्चे, सोल ट्रेड में सबसे पहले आपने क्या सीखा, जर्नल सीखा था। क्या आपका लेजर सीखा था, ट्रायल बैलेंस जानते थे, फाइनल अकाउंट आपने बनाने सीखे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। क्या ये सोल ट्रेड के सारे आप जानते हैं या नहीं जानते? हाँ सर, जानता हूं सर। आपने मुझे सिखाया सर, ये सारी बातें मैं भूल कैसे सकता हूं, ये सारी बातें सर एक एक करके आपने सिखाया है, ये सारी बातें मुझे याद है, नो डाउट। हाँ सर, मैं जानता हूं। बच्चे आप देखो, जब इतनी सारी बातें आप सब सीख चुके हैं तो कि आप देखिए पार्टनरशिप से रिलेटेड हमें अब क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करना है, राइट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करना है आपका बच्चे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ नैरो सेंस में मत लीजिएगा बच्चे कि मैं केवल जर्नल लेजर की मैं बात कर रहा हूं, इस नैरो सेंस में मत लीजिएगा, तो आप ब्रॉड सेंस में लिया करिएगा, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स को, जर्नल को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल आपका फाइनल अकाउंट्स वगैरह को इंक्लूड्स करते हुए आप यहाँ पे ब्रॉड सेंस में थोड़ा सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे बोला करूंगा। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा सोचिए, हम पार्टनरशिप पे आते हैं।
देखिए हमारा जो आपका हमें पढ़ना क्या बच्चे, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है, तो पार्टनरशिप फर्म पे ही हमारा मेन फोकस होगा। अब एक बात बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस में सैकड़ों हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या सर सब भरवली याद रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? जर्नल बनाना पड़ेगा। अब हमें ये जानना है कि सर मुझे कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा मुझे किसी को देना है, किस आइटम पे मुझे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, किस आइटम से मुझे कितना इनकम हुआ, कितना पैसा किससे लेना है, देना है। इन सारे सवाल का जवाब हमें कहां से मिलेगा? लेजर से मिलेगा। और जो लेजर हमने जब बनाया, जो सबका हमारा बैलेंसेस आया है, वो बैलेंसेस हमारा सही है अथवा गलत है, इस बात को जानने के लिए हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम एक जो आपका अकाउंटिंग टूल का इस्तेमाल जो करते हैं, जिसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं, राइट। और हम अब पार्टनरशिप फर्म का हम ग्रॉस प्रॉफिट जानना चाहते हैं, हम ग्रॉस लॉस जानना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं, नेट लॉस जानना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। तो बच्चे उसके लिए मुझे बनाना क्या पड़ेगा? फाइनल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट। जैसे मैं फाइनल अकाउंट का नाम मैंने लिया, राइट, जैसे ही मैंने फाइनल अकाउंट का नाम लिया मैंने, तो आपके दिमाग में बच्चे सोल ट्रेड का फाइनल अकाउंट आ गया होगा। जब मैंने वहां पे बताया था, जैसे ही वहां पे मैं नाम लिया करता था फाइनल अकाउंट, तो आपके दिमाग में, आपके जेहन में तीन बातें सामने आ जाता था, सर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन बच्चे पार्टनरशिप आपका फर्म के केस में फाइनल अकाउंट में चार है यहाँ पे चीजें बनाई जाती है। नंबर वन क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर थ्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एक सा यहाँ पे नया चीज बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है सर? बाद में बताएंगे, आगे चल करके हम चर्चा करेंगे, काफी विस्तार से, काफी डिटेल्स में जानना है। लेकिन अब पहले दिमाग में डाल लीजिए कि एक एक्स्ट्रा नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब चौथा बनाना पड़ेगा बच्चे, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो सर ये आपका इतने सारे हमें चीजें बनाने पड़ेंगे। फिर हमें बनाने के लिए क्या सीखना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सर फाइनल अकाउंट मैंने क्यों बनाया? फाइनल अकाउंट हमें आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए मैंने फाइनल अकाउंट बनाया। लेकिन सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? ये मुझे बात समझ में आई नहीं सर। अभी तो हम काफी डिटेल्स में चलेंगे, लेकिन अभी बच्चे थोड़ा सा उस पर झलकियां, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको उसको करवा दूं, आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूं, आपसे थोड़ा सा जान पहचान करा दूं, राइट। तो आपसे उससे मैं जान पहचान कराने वाला हूं, राइट। तो बच्चे आप देखो, हम आगे उसका काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आप उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए, उससे आप अभी दोस्ती कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर क्यों बनाते हैं? सर क्यों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये सर मैं जानना चाहता हूं। एक बात बताइए बच्चे, आपने 10 फ्रेंड मिलकर के, कितने फ्रेंड्स मिलके? 10 फ्रेंड्स मिलकर के, 10 फ्रेंड मिलकर के आपने जो है, आपका किसी ने 20 लाख लगाया, 30 लाख लगाया, 40 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, सबका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो अलग अलग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% के रेट से देना है, राइट। तो आखिर एक बात बताइए बच्चे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैसा लगाया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे, कुछ अपना ड्राइंग्स करेगा, तो कितना कितना कौन आपका पार्टनर कितना कितना पैसा लगाया और कितना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला, कितना प्रॉफिट्स के रूप में मिला, कितना उसने ड्राइंग किया और कितना पैसा मेरा बचा हुआ है, क्या हर पार्टनर जानना चाहता है कि नहीं? हाँ सर, ये तो बात सही है सर, और सबको अपने अपने पैसों की चिंता है। क्या आप बताइए, क्या कोई दूसरा पार्टनर कोई भी आपका कुछ भी रुपया ज्यादा लेना चाहेगा तो क्या आप लेने देंगे? क्या नहीं। या आप जब किसी से दूसरे से ज्यादा लेना चाहेंगे तो क्या कोई दूसरा कोई लेने के लिए देना आपका देगा? क्या नहीं देगा सर। तो इसका मतलब है सर, हम ना तो ज्यादा लेना चाहते हैं ना तो देना चाहते हैं सर, ज्यादा ना देना, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सर, जो जिसके जितने पैसे होते हैं सर वो है ना यहाँ पे सर ले ले, मैं आपका ईमानदार हूं, एक अच्छे बिजनेसमैन हूं सर, और उससे ज्यादा है ना यहाँ पे ना तो हम देंगे ना तो हम ज्यादा क्या करेंगे, लेंगे, राइट। तो बच्चे अब यहाँ पे हर पार्टनर ये जानना चाहता है
कि मैंने कितना पैसा लगाया, मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मुझे मिला, कितना मुझे प्रॉफिट्स मिला, या मुझे सैलरी कितना मिला, मुझे कितना कमीशन मिला, या मुझे कितना लॉस हुआ, या मैंने कितना ड्राइंग किया और कितना पैसा मेरा बचा हुआ है। ये बात हर पार्टनर जानना चाहता है। और इसी बात को जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में एक नई चीज आप सीखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन अब ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट अभी चर्चा नहीं करेंगे, वहीं पे करेंगे जहां पे हम उसको डिटेल्स में बनाने के लिए स्पेसिमेन वगैरह का जब चर्चा करेंगे तो वहां पे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट का चर्चा करेंगे। हम केवल यहाँ पे ये समझा दिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है और हम क्यों यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये बात आपको मैंने क्या किया, बता दिया। राइट, अब जरा सोचिए सर, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? एक बात बताइए बच्चे, आपने पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश किया, सब लोगों ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया एज ए कैपिटल के तौर पे लगाया, लेकिन फिर भी आपका फर्म का काम नहीं चल रहा। तो भाई आप बताइए, फर्म का काम नहीं चल रहा है तो आपको तो लोन लेने पड़ेंगे ना, बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सर लोन लेना पड़ेगा। तो या तो आप लोन लेंगे, बैंक से लेंगे, तो बैंक से लोन लेंगे बच्चे तो आपका कहलाएगा बैंक लोन। क्या कहलाएगा, बैंक लोन कहलाएगा। लेकिन आपका किसी पार्टनर बहुत काफी पैसा वाला है, वो बोलता है कि क्यों बैंक से लोन लोगे, क्यों आपका बैंक को 15% के रेट से इंटरेस्ट दोगे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अब आप कह रहे हैं यहाँ पे कैपिटल के अलावा मैं कैपिटल जितना कैपिटल मैं लगाया हूं उससे तो 1 रुपया ज्यादा मैं लगाऊंगा नहीं। हाँ, यदि आपको आपका लोन लेना है तो बैंक के बजाय मुझसे लोन ले लो, मैं लोन देने के लिए तैयार हूं। ओके, मैं लोन देने के लिए तैयार हूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स लोन। क्या कहेंगे, पार्टनर लोन। तो आपका यदि कहता है, यदि कोई बच्चे, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से यदि लोन ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स लोन कहते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा बच्चे, और ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज हुआ। क्या बच्चे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटीज हुआ। क्या हुआ, इंटरनल लायबिलिटीज हुआ। पॉइंट पे यार आपका समझिए, आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे बच्चे, वो पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट आपका जो है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत में पढ़ा होगा बच्चे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मतलब एक बिजनेसमैन का और एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या होता, अलग अलग होता है। एक बिजनेसमैन का और एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या होता, अस्तित्व क्या होता, दोनों का अलग अलग होता है। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करेंगे वो बिजनेस का करेंगे, बिजनेसमैन का नहीं करेंगे। राइट, तो बच्चे हम पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, लोन ले लिया। किससे लोन लिया, पार्टनर से लिया, तो पार्टनर्स लोन कहलाएगा। राइट, और यदि बैंक से लोन लेता तो बैंक लोन कहलाएगा। अब बैंक से बजाय मुझे किसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर्स को लेना, तो उसके लिए मुझे लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे, क्या आप सब ने, इसका मतलब हुआ कि ये जितने सारे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी मुझे अकाउंट्स बनाना पड़ा उस सबको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलेंगे। राइट, तो बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स में केवल हमारा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं होता बच्चे, ये जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, सब मेरा पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत में आएगा। लेकिन अब बात को ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर दिमाग आपका कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। राइट, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए बच्चे, क्या आप जर्नल बनाना जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या आप लेजर बनाना जानते हैं? जानते हैं सर। ये जर्नल बनाना जानते हैं? जानते हैं सर। लेजर बनाना जानते हैं? जानते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जानते हैं? जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जानते हैं? जानते हैं। लेकिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना जानते हैं? नहीं जानते। क्या बैलेंस शीट आप बनाना जानते हैं? हाँ जानते हैं। लेकिन क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जानते हैं? नहीं जानते। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना जानते हैं? नहीं जानते। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना जानते हैं? नहीं जानते। जो जानते हैं वो बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सीखना नहीं है। जो जानते हैं यहाँ पे बनाना दोबारा नहीं बनाने के लिए सिखाया जाएगा, जो नहीं जानते वो सिखाया जाएगा। और यहाँ पे इसी चैप्टर में स्पेशली हमें जो सीखना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा।
तो अब आपका दिमाग क्लियर हो गया होगा कि सर पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत में तो बातें बहुत आती है, लेकिन इस चैप्टर में सर जो जानते हैं वो दोबारा नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं जर्नल दोबारा सिखाया जाएगा, मुझे लेजर नहीं सिखाए जाएंगे, मुझे ट्रायल बैलेंस नहीं सिखाया, ये सब तो आता है पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत में भी आता है, लेकिन सर जो जानते हैं वो दोबारा पढ़ना नहीं है, जो नहीं जानते वही पढ़ाया जाएगा। और इसमें स्पेशली हम कितने बातें बनाने के लिए सीखने वाले हैं? 3 बातें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बच्चे पार्टनर्स कैपिटल के ही अंतर्गत में आ जाएगा पार्टनर्स करंट आ जाएगा, राइट? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बच्चे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे मेन जो फोकस होगा, यहाँ पे 3 बातों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। एक नंबर 1 सबसे पहले हम लोग जो फोकस करेंगे वो किस पे बच्चे? पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाता है, इस पे हम बातें सीखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बातें हम सीखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे, सॉरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट में सीखेंगे क्या? पार्टनर्स लोन अकाउंट सीखेंगे, राइट? तो यहाँ पे 4 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। 3 कहें, मेनली 3 है, उसी का पार्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका पार्ट है। तो चलिए हम लोग 4 नाम ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और साथ में क्या? पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर अब इसमें से बारी बारी से सबके बारे में हम लोग सीखने वाले बच्चे, तो बारी बारी से सीखने वाले हैं सर। तो इसमें कौन सा सीखने वाले हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या सीखने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब सीख जाएंगे बच्चे तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आएंगे, राइट? तो चलिए हम एक सीक्वेंस में, मैं आपका उस ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता हूं जो बच्चे जो बुक्स में आने के दिया गया नहीं ये पहले सीखो, मैं उसी आने के ऑर्डर को आपका मेंटेन करता हूं जो बच्चों को साइकोलॉजिकली क्या लगे, आसान लगे। मैं बिल्कुल है कि यहाँ पे क्या बुक्स के आपके रहने के फॉर्मेट को मैं फॉलो नहीं करता, राइट? मुझे है कि यहाँ पे मुझे पता है बच्चों की साइकोलॉजी, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे आसान भाषा में मुझे सिखाना है, कौन पहले सिखाना है कौन बाद में सिखाना है, मुझे पता है, राइट? इसलिए है कि मैं यहाँ पे पहले जो सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, उसके बाद नंबर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके बाद नंबर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके आपका बच्चे अब है यहाँ पे ये तो है ये आपका इसी ऑर्डर में आपको मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा, राइट? अब देखिए अब सबसे पहला तो बच्चे हम लोग अब विस्तार से पूरा डिटेल्स में सीखने क्या वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया, लेकिन फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे और कैसे बनाते हैं सर आपका ये बातें। फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, ये डिटेल्स में बातें बताएंगे। लेकिन आज मैं अब और जो है सिर्फ कुछ बातें पॉइंट्स और मैं बताने वाला हूं। अब आपको मैं आपसे सवाल जवाब कुछ करूंगा बच्चे, आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा। मैं आपसे सवाल सबसे पहले अब यहाँ पे मीनिंग समझिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? सर कैपिटल मीन्स होता है क्या? पार्टनर्स कैपिटल की बात की जा रही है। पार्टनर बहुत सारे पार्टनर, एक ही पार्टनर नहीं, सोल ट्रेडर नहीं, सोल ट्रेड नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने पैसा केवल फर्म में लगाया, बिजनेस में लगाया। यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर ने पैसा लगाया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबका है यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? तो दैट अमाउंट व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यदि आपने यदि 50 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 50 लाख रुपया लगाया पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने में, आप किसी ने 60 लाख रुपया लगाया, किसी ने 70 लाख रुपया लगाया, और ये केवल बच्चे कैश के रूप में नहीं हो सकता है, कैश प्लस अदर एसेट्स है ना। कैश के अलावा जो भी एसेट्स फॉर्म में लगाए जाएंगे, हमारा कैश मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई 20 लाख रुपया कैश लगाया और साथ में 10 लाख का मशीन दे दिया, 10 लाख का 20 लाख का कोई जमीन दे दिया, तो 20 कितना हो गया 40 प्लस 10 कितना हुआ 50। तो उसने जो टोटल एसेट्स लगाया है वो उसका कैपिटल कहलाता है, राइट? ओके कैपिटल यानी किसी भी है यहाँ पे आपका दैट अमाउंट
विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, दैट अमाउंट मैंने बोला, राइट। तो अमाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, वो हमारा कैश में भी हो सकता है, हमारा आपका क्या हुआ लैंड में भी हो सकता है, मैशनरी भी हो सकता है, एंड सो मेनी आइटम। ओके, तो बच्चे आपका किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसे लगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कैपिटल। अब देखो सर, ये बात तो सर मेरे दिमाग में सर बातें चली गई। ओके, हाँ सर। अब बच्चे एक बात और मैं इंपॉर्टेंट है आपसे अब चर्चा करूंगा। पार्टनर्स के कैपिटल को मींस क्या पार्टनर्स कैपिटल कहें या सिर्फ कैपिटल कहें? पार्टनर्स के कैपिटल को इफेक्टेड करने वाले आइटम कितने टोटल होते हैं बच्चे? 7। कितने? 7। पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाले आइटम कितने होते हैं? 7। ओके, तो 7 आइटम्स हैं पार्टनर्स के कैपिटल को इफेक्ट करने वाला, राइट। तो नंबर वन सर आपका सबसे पहले बच्चे आप बताओ, मान लीजिए सिंपल तौर पे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं बच्चों। मान लीजिए कि आप मिस्टर राम, श्याम, मोहन और रीता, गीता, सीता, राइट, इतने सारे है ना, बहुत सारे बॉयज और बहुत सारी आपका गर्ल्स, ये सब ने मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस क्या किया, स्टैब्लिश किया। सबने 20 लाख बिजनेस में क्या किया, लगाया। ओके, अब जरा सोचिए, पहले से समझौता ये था, एग्रीमेंट ये था कि जो जितना कैपिटल फर्म में लगाया है, मैं यहां पे इक्वल मान लिया बच्चे, आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा, राइट। तो 20 लाख आपने क्या किया, फर्म में आपने लगा दिया। समझौता यही था, एग्रीमेंट यही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, 10% के रेट से दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट के रेट से, 10% के रेट से दिए जाएंगे। तो 20 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख रुपया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से आपका 20 लाख रुपया लगा था, 2 लाख रुपया अब आपको मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण बोलिए आपका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा सर। 20 लाख रुपया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपया मिला, तो स्वाभाविक है कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चे 4 ऐसे आइटम हैं जिसके कारण कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। और 3 ऐसे आइटम हैं जिसके कारण कैपिटल क्या होता है, घटता है। तो नंबर 1 सबसे पहला आपका बच्चे, आपका यदि आप और बात करें, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले मैंने चर्चा कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण आपका जितना पैसा आपने अपनी फर्म में लगाया, जितना पैसा आप अपने बिजनेस में बच्चे आपने लगाया है, कितना एज ए कैपिटल के तौर पे लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% मिले, 15% मिले, 5% मिले, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का चर्चा रहा होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, उतना परसेंट के रेट से आपको क्या होगा, मिलेगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपको मिलेगा बच्चे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, तो स्वाभाविक है आपका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ने का रीजन पहला कौन सा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगली क्लास में मैं इन सारी बातों को पूछूंगा और आप है कि रिपीट करके रखिए, रिवीजन करके रखिएगा, राइट। ओके, रिवीजन करके रखिएगा। ओके, तो बच्चे अब जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 1 क्या बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2 सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर 20 लाख हमने एज ए कैपिटल के तौर पे क्या किया, लगाया है। 20 लाख एज ए कैपिटल के तौर पे मैंने लगाया और 5 लाख का आपको क्या मिला, प्रॉफिट्स मिला। क्या मिला बच्चे, प्रॉफिट्स। ओके, तो आपको प्रॉफिट्स मिला, ठीक है। 20 लाख हमने क्या किया, लगाया है। 20 लाख हमने लगाया है और 5 लाख का हमें क्या मिला, प्रॉफिट्स मिला। क्या मिला बच्चे, प्रॉफिट्स मिला, राइट। तो प्रॉफिट्स मिला 5 लाख का, तो 20 लाख प्लस 5 लाख, 20 आपका कितना हो गया, 5 लाख, 25 लाख। इसका मतलब नेट प्रॉफिट के कारण भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट के कारण भी आपका बढ़ेगा। तो दूसरा आइटम हुआ आपका नेट प्रॉफिट के कारण कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तीसरा आइटम सर सैलरी की बात कही गई थी, है ना सर। जो एक्स्ट्रा काम करेगा, ओके, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो एक्स्ट्रा काम करेगा, नॉर्मल हालात में आपका सबको काम करना है, लेकिन यदि कोई आपका पार्टनर एक्स्ट्रा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक्स्ट्रा कोई काम करता है, तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी भी देने की बात कही गई थी। ओके, तो जब एक्स्ट्रा सैलरी देने की बात कही गई थी बच्चे, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी क्या होगा, मिलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी की बात कही गई थी, तो स्वाभाविक है, मान ली जाए कि 2-2 लाख रुपया सैलरी मिला, 4 पार्टनर है, 2 व्यक्ति ने ज्यादा काम किया, तो ज्यादा आपका उसको कैपिटल आपका सैलरी मिलेगा। और सैलरी जब मिलेगा तो स्वाभाविक है उसका
कैपिटल उसका फंड क्या होगा सर बढ़ेगा, उसका फंड क्या होगा बढ़ेगा। तो तीसरा आइटम आपका हुआ सैलरी, ड्यू टू क्या हुआ सैलरी, सैलरी के कारण भी हमारा कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, सैलरी के कारण कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, राइट। ओके, तो बच्चे तीसरा आइटम हो गया। चौथा आइटम कमीशन। सर हमारे बीच में समझौता ये हुआ था कि जो भी आपका पार्टनर आपका एक्स्ट्रा सेल करवाएगा आपका फर्म का पार्टनरशिप फर्म का यदि एक्स्ट्रा कोई सेल करवाता है अपने पर्सनल रहने के यहाँ पे रिलेशन के कारण, अपने पर्सनल एफर्ट्स के कारण यदि कोई एक्स्ट्रा सेल करवाएगा तो उसे क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कमीशन भी मिलेगा, राइट। तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ओके, तो बच्चे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, तो यदि किसी ने आपका ज्यादा सेल करवा दिया तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है कमीशन मिलने वाला है। चौथा आइटम हुआ, चार ऐसे आइटम हुआ जिसके कारण कैपिटल क्या हुआ बढ़ा, चार ऐसे आइटम हुआ जिसके कारण कैपिटल क्या हुआ बढ़ा। तो नंबर 1 क्या नेट प्रॉफिट, नंबर 2 क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा क्या आपका सैलरी, चौथा क्या कमीशन, राइट। तो चार ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, अब 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होगा घटेगा। अगले दिन बहुत काम आएगा ये सब बातें, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा तो ये सारे आइटम आपसे सवाल करूंगा मैं और आपको जवाब देना ही होगा, राइट। और ये आपका 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होगा घटेगा। तो नंबर 1 क्या नेट लॉस। आप बताइए यदि हमें 20-20 लाख रुपया लगाया और 5-5 लाख रुपया हमारा लॉस हो जाए तो क्या कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा सर घटेगा ऑब्वियसली। सर आप कहने कि अभी 20-20 लाख रुपया लगाया और सर डुबाया 5-5 लाख रुपए, तो क्या होगा स्वाभाविक है मेरे पैसे क्या होंगे घटेंगे, तो घटेंगे तो बच्चे आपका क्या होगा स्वाभाविक है हमारा लॉस के कारण क्या होगा घटेगा। या हमने कोई ड्राइंग्स किया तो हमारा भी कैपिटल क्या होगा घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उस पे लगेगा तो हमारा कैपिटल क्या होगा घटेगा। तो बच्चे 4 ऐसे आइटम हुए जिसके कारण कैपिटल क्या होगा बढ़ता है और 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होता है घटता है, राइट। तो ये बातें आपको मैंने सिखा दिया, मैंने बता दिया। अगला क्लासेस के लिए बहुत काम करेगा, ये फाउंडेशन के रूप में काम करेगा, रोल प्ले करेगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। ओके।